सरफराज, एक मिनट जी मैडम, कहाँ चले मैडम? आपको तो पता है ना रमजान चल रहा है तो मेरा रोजा है तो क्या मैडम नमाज का टाइम हो रहा है और इफ्तारी का सामान लेकर घर जाना होता है, इसलिए घर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें नमाज पढ़ना है और इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, इसका मतलब क्या तुम ऑफिस में आँख लगा के जाओगे? तुम्हारे घर में और भी तो लोग होंगे ना जो इफ्तार का सामान ले आएंगे। मैडम, रमजान 1 महीने का ही तो होता है, उसके बाद भले ही आप मुझसे ओवर टाइम करा लेना। एक बात बताओ, ये कंपनी हमारे रू के हिसाब से चलेगी या फिर तुम्हारे हिसाब से? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो और इस कंपनी के हिसाब से ही तुम्हें चलना पड़ेगा। अब चुपचाप से जाओ, अपनी सीट पर बैठ के काम करो और तुम्हारी छुट्टी नॉर्मल टाइम से 1 घंटे बाद होगी। और यह क्या खेल लगा के रखा है ऑफिस में? ये टोपा टापी पहन के घूम रहे हो, मस्जिद समझ के रखा है क्या ये तेरी टोपी? ना कल से जेब में रख के घूमना, चल निकल यहाँ से। ठीक है मैडम। सरफराज, रुको। गुड इवनिंग सर। नेहा, ये क्या बदतमीजी चल रही थी सरफराज के साथ? सर, ऑफिस का टाइम है 7 बजे का और ये 3:30 बजे घर मैंने बाहर गेट पर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया है। तुम एचआर हो, उन बनने की कोशिश मत करो। नेहा, तुम भूल गए हो क्या कि ये रमजान का महीना चल रहा है और रमजान में इनको नमाज पढ़ना होता है, इफ्तारी करनी होती है। नेहा, दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखो। बस इतना बताओ कि अगर हम किसी के धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई हमारे धर्म का रिस्पेक्ट कैसे करेगा? और तुमने सरफराज को क्या बोला था? ये टोपा टोपी लगाकर मत आना। मुझे इतना बताओ कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी तो टोपी लगाकर ही घूमते थे ना, चाहे फिर नेहरू जी हो या फिर महात्मा गांधी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं, जो तुमने ये डिग्रियां लेके रखी हुई है ना, ये सब फर्जी है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ना ऐसी घटिया बातें कभी करता ही नहीं है। एक बात याद रखना नेहा, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती और जब उसकी मार पड़ती है ना तो घुटनों के बीच में इंसान सर रख के रोता रहता है। अब चुपचाप से सॉरी बोलो सरफराज को। सॉरी। और सरफराज, तुम्हें 4 बजे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही लंच होता है ना सबका उसी टाइम पर तुम निकल जाया करो। शुक्रिया सर हमें समझने के लिए, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और हाँ, तुम्हारे साथ में हमारी कंपनी का नाम भी डुबा रही हो। अगर यह गलती वापस हुई ना नेहा तो तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा, समझ में आया? और हाँ, थोड़ा बोला कम करो और समझा ज्यादा करो। दोस्तों, इंसान की मजबूरी को समझे और हर धर्म का रिस्पेक्ट करे। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों।